कितना दी अम्मा? आओ। ये मधुर ध्वनि आप जो सुन रहे हैं, कानों में शहद घोलती हुई तानपुरा की मधुर ध्वनि है। साधना की मूर्ति सर बच्चों को बड़े उत्कृष्ट ढंग से तानपुरा और वायलिन की शिक्षा दे रहे हैं। ये बच्चे आप स्वयं बताएंगे उनकी महसूसियत क्या है, उनका अनुभव क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पलक सोनी है। आप कितने वर्ष से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मैं 5 साल से डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति सर से सीख रही हूँ और ये मेरा अंतिम साल है वायलिन का। जी, बहुत बढ़िया। तो इस विधा में जाने की कि भैया तो कंपलसरी शिक्षा है नहीं कि हर बच्चे प्राप्त करते तो हम भी चले आए, ये तो इसके लिए विशेष प्रेरणा चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो ये कैसे इंटरेस्ट आया कि तानपुरा वायलिन की शिक्षा ली जाए, साधना की ओर बढ़ा जाए? पहले तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं म्यूज़िक में उतना, क्योंकि जब से मैं सर के पास मैं पिछले 4 ईयर से सीख रहा हूँ। फर्स्ट ईयर तो मैं यहाँ था नहीं, सर के पास मैं सेकंड ईयर से सीख रहा हूँ। तब से जो सर का बताने का जो तरीका था, मेरे गुरुजी डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति जी का जो बताने का तरीका था, उससे मेरे को समझ आया म्यूज़िक क्या है और इसमें इंटरेस्ट कैसे आना चाहिए। तब से मेरे को जो है ये वायलिन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, जब से सर के पास मैं हूँ 4 साल से। बहुत बढ़िया। मूर्ति सर जी का मार्गदर्शन इस क्षेत्र में, इस साधना की विधा में किस प्रकार प्राप्त होता है? अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम उर्वी वर्मा है। मैं यहाँ 4 साल से सीख रही हूँ और 2 साल मेरा लॉकडाउन में गैप होने पर भी मैं भी 1 साल से कंटिन्यू आ रही हूँ, लेकिन सर ने मुझे पूरा वो कवर करा दिया। मतलब सर इतने अच्छे से सिखाते हैं कि हमें वो जल्दी से समझ में आता है और हम पकड़ लेते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और बहुत बढ़िया। सुरभि जी के द्वारा बताया गया कि मार्गदर्शन गुरुजन का अच्छे ढंग से मिलता है। और गायन क्लास में मैंने ये बात तो कहा भी कि संगीत विद्या की विधा जो है एक ऐसी विधा है जिसके परिणाम प्रत्यक्ष परिलक्षित होते हैं। इसमें अंकों का कोई खेल नहीं है, आप कैसे सीख रहे हैं वो त्वरित दिख जाएगा। तो हम लोग गायन क्लास में भी उत्कृष्टता देखी, साथ ही वायलिन क्लास में भी हम देख रहे हैं कि साधना की उत्कृष्टता कैसे अपने पथ पर अग्रसर है। सीधे तौर पे इनका श्रेय श्री राम मूर्ति गुरुदेव जी को ही जाता है। इनका श्रेय है कि और इनकी साधना है। स्वयं कहते हैं ना कि आदमी जीवन भर विद्यार्थी होता है। तो गुरुजन आप लोगों को शिक्षा देते होंगे तो स्वयं पहले अपने आप को अभ्यस्त करते होंगे, अपडेट करते होंगे, क्योंकि निरंतर साधना का क्षेत्र है ये। तो इस उम्र में भी निरंतर वो सक्रिय हैं और संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहे हैं। तो एक लंबा सफ़र इस क्षेत्र में गुरुजन का तय हो चुका है। तो जाहिर है विशाल अनुभव भी इनके पास है। तो आइए इसकी वानगी हम उनके मुख से सुनते हैं कि इस क्षेत्र में उनका क्या अनुभव है, साधना के क्षेत्र में उनको किन किन बिंदुओं को देखना पड़ा, सामना करना पड़ा। मैं डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति। बेसिकली मैं जब 6वीं का कक्षा पढ़ रहा था, मैं भिलाई का हूँ, भिलाई स्टील प्लांट में मेरे पिताजी वहाँ सर्विस में थे। जब 6वीं पढ़ रहा था तो मेरा आई साइट प्रॉब्लम हो गया था, इंजेक्शन रिएक्शन से मेरी आँखों की ज्योति चले गई थी। तो प्रश्न ये आया परिवार में कि क्या किया जाए ऐसा। तो हमारे पिताजी के बॉस थे बिमलेंदु मुखर्जी साहब, बहुत बड़े अच्छे सितार वादक रहे हैं। वो खैरागढ़ जाने को कहा और हमारे पिताजी को वायलिन बहुत पसंद था। तो वायलिन फिर वहाँ खैरागढ़ में मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया। मैं तब 13 साल का था और वहाँ वायलिन सीखा। प्रथमा डिप्लोमा में एडमिशन लिया। फिर मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा
इंदौर में ब्लाइंड स्कूल में, रायपुर में भी ब्लाइंड स्कूल, यहाँ अंध महाविद्यालय, अंधशाला है यहाँ पे गवर्नमेंट का, वहाँ पे किया। ये 75 की बात है, 76। तो अब उसके बाद 77 से मैं खैरागढ़ में पढ़ा। उसके बाद मैं इंदौर ब्लाइंड स्कूल से वहाँ 8वीं परीक्षा दिया मैं। उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी, हमारे समय में 11वीं बोर्ड था, फिर पास किया, सब फर्स्ट डिवीज़न था, मैं मेरिट में आया था। उसके बाद फिर खैरागढ़ में BA ऑनर्स किया, MA किया वायलिन में ही, और उसके बाद PhD किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में जॉब करता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पोस्ट निकला था कमला देवी संगीत महाविद्यालय, और यहाँ के जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार सेन और डॉक्टर श्रीमती अनीता सेन, वो उनको मैं बहुत पहले से जानता था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था खैरागढ़ में तो डॉक्टर अरुण कुमार सेन खैरागढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। वो मुझे अच्छा बहुत पसंद करते थे। उनके जो सुपुत्र हैं कल्याण सेन और शेखर सेन, मुझे उनके साथ भी बजाने का अवसर प्राप्त हुआ, वायलिन उनके साथ गाने के साथ मैं बजाता था। तो वैसे परिचय रहा, तो यहाँ पोस्ट निकला तो मुझे मतलब यहाँ भरा तो बहुत खुश हुए, और मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ। सन 1992 से 92 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, और अभी प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी काम किया मैं करीब 15 साल। और कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैंने प्रभारी पद छोड़ दिया। गवर्नमेंट तो आजकल पद भर नहीं रहे हैं रेगुलर, तो हमारे यहाँ शिक्षक पद बहुत रिक्त हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि हम ये चाहते हैं, वायलिन जो वाद्य है ये बहुत कठिन वाद्य है, इसको नेकेड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और इसको बो से, गज से चलाना पड़ता है। ये गज है, ये वायलिन है, तो इसको गज से चला के इसको बजाना पड़ता है। उंगलियां, इसमें कोई आपको वो नहीं दिखेगा जैसे गिटार और सितार में पर्दा दिखता है, इसमें पर्दा नहीं है, सीधा बजाना। तो इसको सुर में बजाना बहुत मुश्किल है, और इसमें इतने बच्चे सीख रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि कठिन इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाना चाहिए। फिर हमने, मेरे जो गुरुदेव रहे हैं श्री वसंत रानाडी, स्वर्गीय वसंत राना प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद मैं कई गुणी गुरुओं से सीखा मैं, शिशिर कानाधर चौधरी, रत्नाकर गोखले, फिर बिमलेंदु मुखर्जी, और यहाँ पे गुणवंत माधवलाल व्यास जी के पास भी सीखा रागदारी वगैरह, और ये डॉक्टर अरुण कुमार सेन, अनीता सेन, इनसे भी शिक्षा प्राप्त करते अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है कि आपकी मृत्यु पर्यंत ये सीखने की चीज़ है। सर जैसे तबला के बारे में बताया, जो चमड़े से बने वाद्य हैं वो अनहद वाद्य कहलाते हैं काके, तो ये तार के द्वारा जो संचालित होते हैं उस वाद्य को क्या कहा जाता है? स्वर वाद्य के अंतर्गत आता है ये। हाँ, वो अवनद्य वाद्य जो चमड़ा मड़ा रहता है उसको अवनद्य वाद्य कहते हैं, और ये मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तंत्री वाद्य के अंतर्गत आता है। वायलिन है, सितार है, सारंगी है, इसमें तार के ऊपर बजाते हैं, और ये गज से बजाते हैं। और जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन बजाते हैं बो के साथ, एक्चुअली ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको हमने मतलब 19वीं सदी से, 19वीं सेंचुरी, 19th सेंचुरी से इसको 18वीं शताब्दी से हमने इसको अप्लाई किया हिंदुस्तानी संगीत, और इसमें वीजी जोग साहब। माँ सरस्वती की वीणा जो है वो, उसको वीणा ही कहा जाता है कि वो, क्योंकि ये पाश्चात्य वाद्य है, लेकिन वीणा तो ये पाश्चात्य वाद्य नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य वाद्य है इसका बनावट के अनुसार, लेकिन इसको हमने ढाल लिया अपने हिंदुस्तानी संगीत की। वीणा वैसे हमारा पुरातन वाद्य है। हाँ, इस तंत्र वाले में, तंत्री वाद्य में है ना। अब जैसे मैं कुछ बजा के आपको बताता हूँ। इसमें क्लासिकल के अलावा लाइट म्यूजिक भी बजता है, और मैं वसंत, मेरा सौभाग्य रहा, आदरणीय वसंत तिमोती जी बहुत अच्छे वायलिन वादक रहे, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यानी जो पाश्चात्य संगीत में, फिल्मी म्यूज़िक में वायलिन खूब बजता है गज़लों के साथ। और तो मैंने बजाने का, मेरे को, मैं प्रभंजय चतुर्वेदी बड़े बड़े लोगों के साथ मैं बजाया। तो इसमें ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि क्लासिकल के साथ साथ हम इसमें लाइट म्यूज़िक भी बजा सकते हैं।
ऐसा है। जैसे उदाहरण के लिए आप फिल्मी गाने, क्योंकि आप लोग फिल्मी गाना बजा के सुनाता हूँ, इसका इफेक्ट कैसे आता है। मैंने इसमें छत्तीसगढ़ी भी बहुत सारे बजाए थे बहुत बचपन में। अभी ममता चंद्रकर मैडम जो वाइस चांसलर हैं, उनके साथ भी मैं बचपन में बजाता था। या आप ये जो देखिएगा, अरपा पेरी किधर, तो इस इंस्ट्रूमेंट में कैसे बजता है ये मैडम। भले ही कहा जाए, लेकिन वो ये तो शब्दों से ऊपर प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट मुखरित हो रहे हैं, जैसे धुन नहीं है, शब्द चल रहे हों। आपकी साधना को वाकई सादर नमन है, अभिनंदन है। हाँ बिल्कुल। अब आपने जैसे अपनी कहानी बताई, आज आप बच्चों के प्रेरणा तत्व साबित हो रहे हैं, प्रेरणा बन रहे हैं, लेकिन आपकी कहानी से ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियों ने आपको प्रेरणा दी। पीछे ऐसी आप माता पिता, हाँ बिल्कुल, उनका आशीष और शुभकामनाएं तो सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम है, लेकिन परिस्थितियों ने आपको इतने सुंदर सांचे में ढाला है। TGV मीडिया परिवार आप सभी बच्चों को, साधकों को
शुभकामनाएं देती है कि आप अपने प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होइए। साथ ही साथ गुरुजन का हार्दिक अभिनंदन करती है और यह कामना करती है कि इनका आशीर्वाद निरंतर सभी को प्राप्त होता रहे और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जो है इसमें संगीत का विशेष स्थान है, उसको आप निरंतर बढ़ाते हुए अपना योगदान प्रदान करते रहें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।